हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोकोयू कैमलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैमलिन फाइन साइंसेज एक कंपनी है और कोकोयू कैमलिन एक अलग कंपनी है। और ये कंपनी आप देखें यहाँ पे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, नोटबुक्स, पेन, पेपर्स और ये सब में आपका फाइन आर्ट, कलर, जितने भी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये कामकाज करता है। तो दोनों का मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। एक फार्मा की कंपनी है और एक स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नौ एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। और अब अगर वैल्यूएशन देखेंगे इसका, सारी सी बात यहाँ पे फ़िलहाल नहीं दिख रहा, उसका रीज़न थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ देखिए पूरा का पूरा डाउन हो चुका है। दो यहाँ पे डेट टू इक्विटी बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो चीज़ ड्राइव करता है वो नहीं दिख रहा है। और उसका रीज़न है, आप देख लीजिए पिछले 2-3 क्वार्टर से, दिसंबर, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, जून हो गया, कंटिन्यूसली ये नेगेटिव नेट प्रॉफिट आ रहा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपको पीएनएल में भी दिख रहा है। यहाँ पे बात ये नहीं, यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स जो है अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो मार्च 2020 तक तो यहाँ पे 670, 680, 90, फिर 634, यहाँ पे 503। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिट आया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। आप देखिए, ठीक है, ये तो वहीं पे है लेकिन एक्सपेंडिचर इनका बढ़ गया है। ये आपको पता चलेगा यहाँ पे। ऑल तो सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक चीज़ कम होने की वजह से, यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेकन कर गया बोलने में। बात यह है कि यहाँ पे आप ओवरऑल कंसिस्टेंट नंबर देखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम होने की वजह से, सेल्स के नंबर कम आने की वजह से, ग्रोथ तो ऐसे ही कम हो जाएगा, सेल्स के नंबर कम आने की वजह से आपका, अब समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर एक लेवल पे खड़ा हुआ है। सेल्स जो है वो जब तक ऊपर जाएगा तब तक डिफरेंस जो है मेंटेन रहेगा। सेल जैसे जैसे कम आते जाएगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि सेल्स कम हो रहा है। तो ये सेल्स का इम्पैक्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, इससे पहले 2003 में, 13 और 14 में दिखा था, जब सेल्स जो है -1 और 1% पे आया था, और अभी 2% पे है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो है कि यहाँ पे इनकी बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये आई होप कि यहाँ पे ये और ना बढ़े। यहाँ पे 173 के बाद देखिए यहाँ पे 50 करोड़ का डिफरेंस है, इन्होंने कम किया है। ये अच्छी बात है। आई होप कि ये और ट्रेंड हो, ये इस तरीके का ट्रेंड ना हो, यहाँ पे बढ़े ना, यहाँ पे आगे और कम हो इनका। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है 2012-13 के बाद से कंटिन्यूस सिंगल डिजिट में ही रहा है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ का रीज़न क्या है कि ये 7, यहाँ पे 9% तक आया था 2019 में, 0 से 9% तक आया था। तो ये ऑन 0 to 9 अगर बोलेंगे तो 900% होता है, लेकिन परसेंटेज को परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये परसेंटेज का परसेंटेज नहीं निकालते। ओवरऑल ये अभी जो मार्च में आया है, एक्चुअली ये वाला साल, मैं कुछ भी बोलूँ नंबर्स में, ये वाला साल जो है ऐसा, मतलब लेट गो ईयर है, क्योंकि सबको पता है कि इतनी छोटी कंपनी जो है, मतलब जो स्मॉल कैप है या माइक्रो स्मॉल कैप है, बहुत केसेस में मिड कैप है, इवन लार्ज कैप भी, हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट हुआ है, और छोटी कंपनीज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही। अब बात यह है कि सबको पता है कि इम्पैक्ट हो चुका है, और आने वाले शायद अगले 1-2 क्वार्टर्स तक ही इसका इम्पैक्ट, या मार्च 2021 तक इसका इम्पैक्ट देखने मिले उसके रिजल्ट तक। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर का हिस्सेदारी देखिए कि मैक्सिमम जो है प्रमोटर के पास है 75%। थोड़ा सा एफ के पास है, डी ने थोड़ा सा लिया था अभी अपना, वो भी निकाल दिया है, बाकी जो है पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे लेकिन सेल्स प्राइस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको प्राइस में क्या दिखता है, आपको प्राइस में ये दिखेगा
कि यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर तक ये 78-80% का यहाँ पे राइज दिखाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है बात कि आपको ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। बात यह है कि नंबर्स के ऊपर हम जितना भी बोले सबको पता है, अब यहाँ पे कोई जादू की छड़ी घूमने नहीं वाली। और जाहिर सी बात है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि बंद नहीं हो गए हैं। स्कूल जो है, ख़ासकर प्राइवेट स्कूल्स, वो क्या बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन किताब आपको बोल ही रहे हैं वो ख़रीदने के लिए, किताब, पेन, पेंसिल, कॉपी। तो ऐसा नहीं कि डिमांड बंद हो गया, लेकिन जो जनरल डिमांड रहता है वो पूरी तरीके से रुक गया। क्योंकि मैं खाली एक अगर बोलूँ कुछ स्कूल चल रहा है तो मैं खाली एक सेक्शन या पार्ट ऑफ ए सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नॉर्मल बिजनेस या कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ उसके एजुकेशन की। तो ये बोलना सही नहीं होगा कि हर स्कूल ऐसा ही है, राइट। तो अभी जो स्टॉक है वो आगे को देख रहा है, पीछे को नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जो चीज़ करना है वो क्या है, हमें ये चीज़ करना है कि हमको ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक, हमें जो है ट्रेंड के साथ चलना है। और ट्रेंड हमको क्या बोल रहा है, ट्रेंड हमको बोल रहा है कि हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 52 है। 52 के नीचे हमारा नेक्स्ट आता है सपोर्ट लेवल 34, उसके नीचे 30, उसके नीचे 26। ऊपर जो आपका पहला टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 66। 66 के बाद आएगा आपका 86। 86 के बाद आएगा आपका 128 और 128 के बाद आएगा आपका 158। तो ये हमको ट्रेंड से पता चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें अगर लगता है बुलिश है तो भी, बेयरिश है तो भी, हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख के और उसी हिसाब से एक्ट करना है। एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ टूटा तो दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक हमको ट्रेल करना है। नीचे अगर एक सपोर्ट लेवल तक टूटा तो जब तक अगला सपोर्ट लेवल नहीं आ जाता, उस पर प्राइस एक्शन हमको पता नहीं चल जाता, तब तक हमको जंप नहीं मारना है। तो यहाँ पे सावधानी बरतनी है दोनों ही तरीके से। नंबर्स सुधरेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सुधरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है एक नेचुरल कॉज है और उसका रीज़न भी पता है। अगर दुकानें पूरी बंद है तो सामान नहीं बिकने वाला है। ठीक है, नॉर्मल जैसा लोग खरीदारी करते हैं वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों में रियायत मिलने से पूरी एक्टिविटी नॉर्मल होगी, ऐसा नहीं है। तो जब तक नहीं होता वो सब चीज़, उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है दिखेगा। हाँ, कोई इनोवेटिव वेज कंपनी फाइंड आउट कर रहा है, उसके लिए आपको कंपनी के अपडेट्स चेक करने पड़ेंगे। कोई ऐसा कर रहा है कि वो खुद ही सर्विस चालू कर दिया अपने पहुंचाने का, या मतलब ऑनलाइन चालू कर दिया, आप ऑर्डर दो आपके घर तक पहुंचेगा, वैसा कुछ। तो अगर ऐसा है तो फिर दूसरी बात है, वो इनोवेशंस की बात है। लेकिन ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको अपडेट मिलेंगी, और नॉर्मली इस कंडीशन में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ। तो ट्रेंड के साथ बने रहिए, और ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ख़राब हो तो स्टॉक गिरते ही चला जाए। एक लेवल के बाद स्टॉक नहीं गिरता है, राइट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस केस में नीचे 26 और 158 के ऊपर मत जाइए, ठीक है। रेंज के अंदर रहिए। जब शेयर प्राइस इंडिकेट करेगा कि ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने वाला है, तब हम डिसाइड कर लेंगे। सो लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।